नमस्कार। नगर परिषद देरा में हैं हम और इस बार भाजपा और कांग्रेस की जंग है देरा नगर परिषद में। इसमें आपको बता दें कि देरा की लड़ाई इसलिए भी रोचक है क्योंकि यहाँ पर अभी भी मूलभूत सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। हमारे साथ एक पत्रकार भी चुनावी दंगल में कूदे हैं। वार्ड नंबर 2 से वो प्रत्याशी हैं और इस वक्त मज़ेदार बात है कि हम 2 नंबर वार्ड में ही खड़े हैं नगर परिषद देरा में। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार साकी जी। अ, इस बार आप पत्रकारिता छोड़कर चुनावी मैदान में हैं, क्या कारण है? कारण तो कई हैं, लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें, मुद्दा ये है कि हम शहर में रहते हैं, वार्ड नंबर 2 है ये। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और अन्य पत्रकारों से निवेदन करूंगा, क्योंकि जहां इस वक्त मैं जाकर आया हूं, अगर हालात अगर आप देखेंगे ना जी, तो आप इसको कभी शहर नहीं बोलोगे, क्योंकि वार्ड नंबर 2 की जो नगर परिषद देरा का जो कार्यालय है वो भी इसी वार्ड में, और नगर परिषद जो बस स्टैंड है देरा का वो भी इसी वार्ड में। और सब मतलब करोड़ों की कमाई जो है वो उसी बाढ़ से होती है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप क्या देख रहे हैं, ये जो इस वक्त हम खड़े हैं, जो सनूरी स्कूल के सामने ये टुंड के लिए रास्ता जाता है ना जी, इसी रास्ते से मैं अभी आया हूँ। और ऊपर जो 30 से 35 लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी इतनी दयनीय हालात है उनके लिए, जो रास्ते हैं, क्योंकि आजकल तो बूढ़े बुजुर्ग तो इस रास्ते से जा नहीं सकते, लेकिन बरसात में जैसे स्कूल में बच्चों को छोड़ने आते हैं, पेरेंट्स जाते हैं किसी ने आना, तो वहाँ पर बरसात में फिसलन इतनी हो जाती है कि नीचे गिरते हैं, अभी भी पानी आप दे सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डोगरा जी कि आप और बाकी पत्रकारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रास्ते कुंड के क्षेत्र एक बार देख के आए। आपको काफी बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको चुनाव में करें, धन्यवाद जी। लेकिन जो आपने मुद्दे बताए उनसे अगर हम बात पीछे आ जाए, अभी हम इन्हीं के साथ उनको ये बात दिखाए आए हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बाहर चकाचौंध है वो अंदर कितनी जो मूलभूत सुविधा है उनके लिए वो ये बाढ़ तरस रहा है। आज हम पहुंचे हैं क्योंकि देरा के चुनाव इसलिए भी रोचक है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी यहाँ का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ इस बार जो रोचक मुकाबला है वो इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पिछले 2.5 दशक से यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। अलबत्ता इस बार कांग्रेस की सरकार आई है और कांग्रेस की सरकार में बीजेपी की नगर परिषद थी और विकास जो हुआ करोड़ों की कमाई करके देने वाला ये बाढ़ है, जिस बाढ़ में इस वक्त हम हैं और बाढ़ परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था देख लें या फिर यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं देख लें, ये देख के चले आप ना फिसल जाएंगे यहाँ। ये देखिए, ये जो रोड है ये 2 नंबर वार्ड का है। जो बाहर से अभी हम आए, गाड़ी चल रही थी, सड़क है उसके बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पर आपको दिखाएंगे हम। यहाँ पर ऊपर घर है, ये जो आप देख रहे हैं 20 से 25 घर हैं ऊपर, और ये टुंडक के लिए रास्ता जाता है। तो इस वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो काफी खस्ता हाल है। इसी वार्ड परिक्रमा में आज हम पहुंचे हैं इस वार्ड में और बातचीत करेंगे। यहाँ पर ब्रजेश्वर साकी जी हैं हमारे साथ, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक कलम को तलवार की धार की तरह चलाते हैं और इस बार इन्होंने चुनाव में लड़ने का फैसला लिया। और इसी बाढ़ की जो समस्या हम शुरू से देखते आए हैं और पत्रकारिता के माध्यम से कई बार उठाई भी है, लेकिन पिछले 20 वर्ष तो मुझे भी पत्रकारिता में हो गए। कई बार जब हमने समस्या लेकर जो नगर परिषद में गए या कभी हम खबर के माध्यम से भी जागरूक किया, लेकिन वहां से रिजल्ट 0 आया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये कहीं ना इसका कहीं कारण क्या मानते हैं आप? अब कार जनता को ज्यादा पता है। क्योंकि यहाँ पे इस बार जो है वो कांग्रेस की विधायिका है, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का ये विधानसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस जो 2.5 दशक से कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाई, अध्यक्ष की कुर्सी पर, इस बार कांग्रेस आएगी? देखिए, फैसला जनता ने करना है और जनता बदलाव के मूड में है। मैं आपको सीधे बोल देता हूँ कि जनता जो बिल्कुल बदलाव में के मूड में है, क्योंकि जनता ने देख लिया 1-1.5 साल में क्या हुआ देरा में। और दूसरी तरफ विपरीत नगर परिषद का जितना भी क्षेत्र है, चाहे कार्यालय, बस अड्डा है या सीवरेज का प्लांट है, कि वहाँ कुछ एक मतलब एक जूं तक नहीं वहाँ पर रहेंगे उनके कान तक कि ये समस्या है लोगों की होनी चाहिए। तो जो शहर की गंदगी है, आपने भी देखा होगा, कुछ मीडिया हमारे पत्रकारों ने दिखाया कि शहर की गंदगी को जो है ब्यास नदी में बहाया जा रहा है। जब वो पत्रकार खबर लगाती है, उनको धमकाने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। तो
हम तो यही चाहते हैं और जनता भी यही चाहती है कि बदलाव हो। इस बार आपका मुकाबला वार्ड नंबर 2 से नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मलकीत जी हैं, जो इस बार भी उपाध्यक्ष ही थे, लेकिन वार्ड रिजर्व होने के कारण उन्होंने अन्य इससे बाद चुनाव लड़ा। तो आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं इस विकास को पूरा करवाने में नाकाम रहे हैं? देखिए, जब वो पहली बार बने थे तो जनता को, लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थी कि वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन रिजल्ट आपके सामने ही है। थोड़े से रास्ते सुधरने से या फिर कुछ थोड़ा सा काम करने से, किसी का सर्टिफिकेट साइन कर देने से वो काम की श्रेणी में नहीं आता। अब मैं आपसे फिर मतलब जमीनी हकीकत पे जो आप मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा ये टुंड के क्षेत्र एक बार भ्रमण करें, और भ्रमण करने के बाद मेरे से सर मिले। हम भी आज आपको सारे सवालों के जवाब जो है ना जी, जी वो जी खुद ही मिल जाएंगे। जी, मतलब मेरे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बाढ़ के ये हालात हैं, तो इस वार्ड में मूलभूत सुविधाएं को लेकर जिस तरह से ब्रजेश्वर साकी जी कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव है। आपके यहाँ से आपको बता दें कि 25 से 30 घर हैं ऊपर। हालांकि अगर नीचे कोई बीमार हो जाए तो उसको रोड तक पहुंचाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हर वार्ड की परिक्रमा करेंगे हम। वार्ड नंबर 2 से हमने शुरू इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व वार्ड पूर्व उपाध्यक्ष मलकीत परमार जी का ये वार्ड है, और इस बार वो इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। ताला चाबी और कुर्सी की जंग है। कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें चुनाव निशान कुर्सी है उनका, और जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं उनका चुनाव निशान ताला चाबी है। अब कुर्सी की जीत होती है, ताला चाबी पर लोग विश्वास जताते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम वार्ड परिक्रमा इसी वार्ड में आपको और भी दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें तहलका लाइव टाइम्स टीवी।